बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई सोने और चांदी की पायल। सोनापुर नाम के एक गांव में शीला नाम की एक लड़की अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। शीला के पिताजी दलजीत शहर में एक कंपनी में काम करते थे। उनका छोटा सा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और शहर में काम करते करते शीला के पिताजी दलजीत मीना नाम की एक लड़की की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वो देखने में बहुत सुंदर थी और साथ ही चालाक भी। फिर एक दिन अचानक दलजीत मीना से दूसरी शादी कर लेते हैं और साथ ही साथ उसे अपने घर में रख लेते हैं। मीना की पहले से एक बेटी थी जिसका नाम कंचन था। मीना ने दलजीत को इस तरह अपनी मुट्ठी में कर रखा था कि वो सारी तनख्वाह उसी के हाथ में देता था और अपनी पहली पत्नी और बेटी को देखता तक नहीं था। मीना पहली पत्नी को नौकरानी की तरह रखती थी। मीना की बेटी कंचन शीला जितनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन वो अपनी माँ की तरह घमंडी और लालची थी। एक दिन कंचन आईने के सामने बैठकर अपनी पायल पहनकर देख रही थी। तभी वहां पर शीला साफ सफाई करने आ जाती है और कंचन को पायल पहनता देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह कंचन, कितनी सुंदर पायल है ये। मुझे भी एक पायल की जोड़ी दे दो ना, मैं भी इसे पहनकर देखना चाहती हूँ। तभी कंचन कहती है, ए शीला की बच्ची, चल हट यहाँ से। मुझे अपनी कोई भी चीज तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं बेशक उन्हें गरीबों में दान कर दूं, लेकिन मुझे तुझे देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल अब निकल यहाँ से और मुझे परेशान मत कर और न ही मेरा मूड खराब कर। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? तुम इतने गुस्से में क्यों हो मेरी बच्ची? देखो ना माँ, ये नौकरानी जब देखो तब मेरी चीजों पर अपनी नजर गड़ाए रखती है। मुझसे ये अपनी पायल मांग रही है, आपको पता है? क्यों रे भिखारन कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात कि मेरी बेटी की चीजों पर तू अपनी नजर रखे बैठी है और मेरी बेटी से चीजें मांग रही है। तू और तेरी माँ ने हमारी नाक में दम कर रखा है। और पायल पहनने का इतना ही शौक है तो अपनी माँ को बोलना, वो लाके देगी ना तुझे। तू मेरी बेटी की चीजों पर नजर रखे क्यों बैठी है, कमीनी कहीं की? और तेरे क्या बाप ने चांदी की पायल की फैक्ट्री खोल रखी है जो तू बार बार हमारे यहाँ पर पायल मांगने आ जाती है? तभी शीला कहती है, आप कौन सा एक पैसे कमा कर लाती है? ये सारे पैसे तो मेरे पिताजी आपको कमा कर हाथ में देते हैं। आप दोनों माँ बेटी को तो शर्म आनी चाहिए। हमारे पैसों पर आपने अधिकार कर रखा है। आप दोनों की वजह से मैं और मेरी माँ इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। देखो ना माँ, कैसे इसकी जबान कैंची की तरह चल रही है। इस घर में है तो ये नौकरानी, मगर हमें हुक्म मालकिन की जैसी दे रही है। एक कंचन, तू मेरे घर में रहकर मुझे नौकरानी कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? माँ, तुम इसे कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम खड़ी खड़ी यही सब कुछ सुनती रहोगी, ऐसे कुछ बोलोगी भी? देखो ना माँ, किस तरीके से हमें नौकरानी नौकरानी करके बोल रही है। माँ, तुम कुछ बोलती हो या मैं कुछ करूँ? इतने में मीना शीला को एक जोर का थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है, अपनी बकवास बंद करो और जाकर घर के काम करो, नहीं तो तुझे और तेरी माँ को मैं धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अब अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से निकल जा, चल निकल यहाँ से। तभी कंचन कहती है, समझ गई ना नौकरानी की बच्ची, हमें नौकरानी नौकरानी बोल रही थी। अब पड़ी ना तेरे कान के नीचे, अब तेरी अक्ल ठिकाने आई ना। कंचन की बात सुनते ही शीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कंचन को जोर का एक धक्का देकर उसे नीचे गिरा देती है। तभी मीना कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी फूल सी बच्ची को धक्का दे दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, आज तो तू मेरे हाथों से बचेगी ही नहीं। इतना कहकर मीना ने पास रखा डंडा हाथ में उठाया। ये देखकर मीना घर से भागने लगती है। अरे भागकर जाएगी कहाँ मुझसे बचकर, वापस तो इसी घर में आना है ना। देखो आज मैं मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक ना कर दूं तो मेरा नाम भी मीना नहीं है, मीना। वहीं दूसरी तरफ शीला भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच जाती है। ऊपर वाले, अब मैं कहाँ जाऊं? अगर मैं घर वापस गई तो मेरी सौतेली माँ मुझे पिटाई कर करके मार डालेगी, और अगर मैं घर नहीं गई तो सौतेली माँ मेरी माँ को बहुत ज्यादा परेशान करेगी, उन पर बहुत अत्याचार करेगी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। ये कहकर शीला रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज
जंगल में गूंजने वाली एक माया नाम की चुड़ैल सुन लेती है। तभी माया चुड़ैल बोलती है, अरे लगता है ये बच्ची किसी मुसीबत में है, मुझे लगता है मुझे इसकी मदद करनी होगी। इतना कहकर वह माया अपनी जादुई छड़ी उड़ाते हुए वहां पर नीचे जमीन पर आती है और फिर शीला से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? शीला उसे देखकर अचानक से डर जाती है और उससे कहती है, प्लीज प्लीज मुझे मुझे कुछ मत करो, प्लीज, मैंने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, मुझे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करने आई हैं? हाँ, बताओ बेटी, तुम्हें क्या परेशानी है? आखिर तुम रो क्यों रही थी? तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? तभी शीला ने माया चुड़ैल को अपनी सारी बातें बता दी। सारी बात सुनने के बाद में माया ने कहा, अच्छा तो तुम्हें पायल पहनना पसंद है? ये कहते हुए माया ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और देखते ही देखते वहां पर दो जादुई सोने की नदियां प्रकट हो गई। एक सोने की नदी थी और दूसरी चांदी की नदी थी। वो दोनों नदियां देखकर शीला बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गई और फिर माया चुड़ैल बोली, तुम इतना हैरान मत हो शीला, ये दोनों नदियां सच में सोने और चांदी की नदियां हैं। इतना बोलकर माया चुड़ैल उन दोनों नदियों से एक जोड़ी सोने की और एक जोड़ी चांदी की पायल निकालती है और फिर बोलती है, शीला, ये पायल तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन एक बात याद रखना, इनका इस्तेमाल दिन में करना, क्योंकि अगर रात में तुमने इसका इस्तेमाल किया, जो भी तुमने मांगा है उसका उल्टा हो जाएगा। इतना कहकर माया चुड़ैल उस जंगल से गायब हो जाती है। शीला दोनों पायल पहनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर बोलती है, अरे वाह, चुड़ैल जी ने तो ये सोने और चांदी की पायल देकर हम लोगों की सारी समस्या हमेशा के लिए दूर कर दी। अब इस सोने और चांदी की पायल की मदद से मैं अपने लिए एक छोटा सा घर मांग लूंगी और फिर उसमें अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहूंगी। इतना कहकर शीला उस पायल से मदद मांगती है और उससे कहती है, पायल पायल, मुझे एक घर दो। इतना कहते ही एक सुंदर सा घर वहां पर प्रकट हो जाता है। अरे, अब मैं और मेरी माँ इस घर में रहेंगे और हमें अब किसी का भी अत्याचार सहने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर शीला खुश होते हुए अपनी उस जादुई पायल को उस जादुई घर में रखकर अपनी माँ को लेने के लिए उस पुराने घर में जाती है। माँ, कहाँ हो तुम? माँ, माँ, अब तुम मेरे साथ रहो। अब माँ, हम इस घर में कभी नहीं रहेंगे। तभी सुनीता आती है और उससे कहती है, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। माँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, एक मिनट भी हम इस घर में नहीं रहेंगे। तभी वहां पर मीना और उसकी बेटी आ जाते हैं। अच्छा, तो तू आ गई महारानी, तेरी इस घर में अब कोई जगह भी नहीं है, निकल जा यहाँ से। इस नरक में रहना भी कौन चाहता है? मैं अपनी माँ को लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। अपना घर होते हुए भी हम दोनों को यहाँ पर नौकरानी बनकर रहना पड़ता था। हम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं, चलो माँ। इतना कहकर शीला अपनी माँ को लेकर उस घर से चली जाती है। तभी सुनीता बोलती है, अरे बेटी, लेकिन हम दोनों जाएंगे कहाँ? हम दोनों रहेंगे कहाँ बेटी? कुछ तो बता। अरे माँ, आप बस चलिए ना मेरे साथ, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर शीला अपनी माँ को उस घर में ले जाती है। अरे बेटी, ये घर कितना सुंदर है, मगर ये घर आया कहाँ से? माँ, ये हमारा नया घर है, अब हम दोनों इसी घर में रहेंगे। हमें इस घर में परेशान करने वाला कोई नहीं है और न ही अब हमें इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी होने वाली है। शीला जादुई पायल के बारे में सारी बातें अपनी माँ को बता देती है, जिसे सुनने के बाद सुनीता भी बहुत ज्यादा खुश होती है। अब दोनों माँ बेटी उस घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। साथ ही दोनों के दोनों सोने और चांदी की पायल की मदद से गरीब लोगों की मदद करते हैं और इसी तरह हमेशा खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते रहते हैं।